वैसे तो मराठी में बहुत लोगों ने पसंद किया है, लेकिन आज गुजराती में प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? जी, मराठी में शो प्ले 25 साल से चल रहा था। वहाँ उस समय बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, लेकिन 25 साल सक्सेसफुली चला था। फिर हम लोगों ने ये प्ले इंग्लिश में किया, हिंदी में किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको। हर शो में स्टैंडिंग ओवेशन, लोग रोते थे ऑडियंस में। तो हमने सोचा हर दफ़ा लोग पूछते थे ये आप प्ले गुजराती में क्यों नहीं कर रहे? तो हमने बहुत दिनों के बाद फिर ये गुजराती में करने का सोचा, और अभी एक फैंटास्टिक कास्ट मिल गई है हमको, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जाएगा शो। और ये टॉपिकल भी है, अभी पाकिस्तान के बारे में उसमें बोलते हैं, पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ था उसके बारे में बोलते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिकल भी बहुत है और लोगों को पसंद भी आएगा। एंड वी हैव अ ग्रेट कास्ट। ये कमर्शियल प्लेस होते हैं, आर्ट प्लेस होते हैं, तो व्यावसायिक रंगभूमि जो है और उससे व्यतिरिक्त जो एक रंगभूमि है उसमें बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रयोग शायद पहली बार हो रहा है गुजराती में कि जो नाटक मराठी में इतना सफल रहा, हिंदी में इतना सफल रहा, अंग्रेज़ी में भी इतना सफल रहा। और जब मैं इसी नाटक का एक अंग्रेज़ी प्रयोग देखने के लिए आया था और तब मैं मध्यांतर में बाहर लोगों को सुन रहा था, तो उनमें चर्चा हो रही थी कि ये गुजराती में क्यों नहीं होता। तब जाके मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो जो प्रेक्षक वहाँ खड़े थे वो गुजराती थे और वो इंग्लिश प्ले देखने आए थे। और चूंकि उनके मन में एक ऐसी जंखना थी कि नहीं, ये गुजराती में भी होना चाहिए इसका मंच। और जब हमने इसको प्रेजेंट करने का सोचा, तो ऑब्वियसली जो निर्माता हैं वो और जो दिग्दर्शक हैं वो दो बहुत अहम पहलू हैं। तो आइडियाज़ एंटरटेनमेंट बहुत पहले से ही विचार प्रेरक चीज़ें देता रहा है। फिर वो हास्यरस भी हो सकता है और उसके बाद ऐसा शौर्य रस भी हो सकता है। भरत दाभोलकर जी का जब नाम जुड़ता है तब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो जब आप रंगमंदिर से घर जाते हैं, नाट्य मंदिर से घर जाते हैं, तो एक सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात। क्योंकि शायद नथुराम गोडसे जब भी नाम आता है तो हर किसी को अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई वो इतिहास की किताबें, वो भूगोल की किताबें याद आती हैं, जहाँ पे भारत का एक अखंड भारत का जो एक नक्शा था वो दिखाया जाता है। और फिर जो टुकड़े हो गए, टुकड़ों के बारे में हर किसी ने सुना है, टुकड़े किसने किए वो भी सुना है, और टुकड़े किन वजह से हुए ये भी किसी ने सुना है। लेकिन जब गांधीवाद की बात आती है, गांधी जी की हत्या की बात आती है, तो हमेशा से विवाद से घिरा हुआ एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में हर किसी को मालूम है कि जो उन्होंने निवेदन दिया था, लेकिन क्यों मारा था, इस बंदूक का वो जो चित्र है उसके पीछे के जो कारण है, और नथुराम गोडसे ने गांधी वध क्यों किया, वो गांधी हत्या थी या गांधी वध था, ये देखने के लिए नाटक देखना पड़ेगा। ગુજરાતી ઓડિયન્સ માટે શું મેસેજ છે તમારો? ગુજરાતી ઓડિયન્સ માટે માત્ર એટલું જ કહીશ કે ઘણા બધા નાટકો આપણે જોતા જ હોઈએ છીએ, ખૂબ બધો આનંદ કરતા હોઈએ છીએ, સહપરિવાર આપણે જઈને હસતા પણ હોઈએ છીએ, ઘણીવાર રડતા પણ હોઈએ છીએ, આંખો સજળ થઈ જાય છે। પરંતુ આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે ગુજરાતી રંગભૂમિનો એવો એક જમાનો હતો કે જ્યારે તમે નાટ્યગૃહમાંથી ઘરે જાઓ ત્યારે ઘરે પણ એની ચર્ચા થાય, ઘરે જતી વખતે ગાડીમાં પણ એ નાટકની ચર્ચા થાય, અને ત્યારે ઘરે પહોંચીને તમે બીજા લોકોને પણ કહો કે આ નાટક કેવું હતું ને ખરેખર આપણે જવું જોઈએ। તો એવા નાટકો જો જ બનતા હોય છે, અને એમાંનું એક નાટક જેની વાર્તા બધાને ખબર છે પણ એ વાર્તા પાછળની હકીકત એ બધાને હજી ખબર નથી। તો એ બહાર લાવવાનો એક પ્રયાસ, એક ખૂબ જ સુંદર એનું નાટ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે, અને લોકોને જાણીને બહુ આનંદ થશે કે આ નાટકના રિસર્ચમાં ઘણા થોથા તો ઉથલાવ્યા છે, પણ એની સાથે સાથે નથુરામ ગોડસેનો જે ઓરિજિનલ મૃત્યુપત્ર છે, એમના જે ઓરિજિનલ કપડાં હતા છેલ્લી વખતે એમના અંતિમ ક્ષણે, અને એમની અસ્થિઓ જે આજની તારીખમાં પૂનામાં છે એ ટીમે જઈને જોઈ છે અને ખૂબ બધું એના વિશે અભ્યાસ કર્યો છે, અને ત્યારબાદ આ નાટક હવે તમારા સમક્ષ આપી રહ્યા છે।
मैम आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्ले है और मैं जब इस टीम के साथ जुड़ी सबसे ज़्यादा जबकि पता होना चाहिए सबको, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे नथुराम के बारे में और गांधी जी के बारे में मुझे अब जाके पता चला है। वो सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो रियलिटी रहती है उसके बारे में किसी को बताया ही नहीं गया, ना तो स्कूल में ना कॉलेज में, कि हकीकत क्या थी, हमारे भारत की हकीकत क्या थी। तो एक्चुअली ये हकीकत देखने के लिए सबको ये प्ले देखना चाहिए और ऑब्वियसली ये प्ले हिंदी और मराठी में एंड इंग्लिश में बहुत बहुत चर्चित और प्रसिद्ध रहा है। तो देखते हैं अभी हमारे गुजराती ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्स करती है। ये पूजा का सामान है। थैंक यू। आइए प्लीज सब लोग। प्रीमियर है। राइट। पहले तो पूरी टीम को धन्यवाद कि वो ये लेकर आए, ये प्ले लेकर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, ब्यूटीफुली डायरेक्टेड, ब्यूटीफुली रिटन। गोडसे ने तो दिल जीत लिया, सो ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। आई थिंक आज के डेट में जो हालात हैं हमारे देश में और जो हालात है इससे आप सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश करी हूँ। इस वक्त पर इस प्ले का आना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज बहुत लोगों को हमारे देश का इतिहास नहीं पता है। जो कम्युनल डिवाइड आज के डेट में है, उन लोगों के लिए जिनके मन में नफरत है, उनके लिए ज़रूरी है ये प्ले देखना। तो प्लीज़ आइए और देखिए और इतिहास को जानिए, वो इतिहास जो इतने सालों से दबा हुआ, छिपाया हुआ है। आई एम ब्लोन। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे भी नहीं पता थी और आज जानने के बाद दिल दहक गया है। सो कुडोस टू द टीम एंड आई होप दे डू मेनी शोज़ और ये जितने लोगों तक वो पहुंचा सकें प्लीज़ पहुंचाएं, क्योंकि ज़रूरी है। और पारितोष सर के साथ आपने काम भी किया है जी। क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? आई थिंक ऐसा प्ले इस समय पर इस सिचुएशन में लेकर आना एक गट्स का काम है और वो सिर्फ परितोष ही कर सकता था। आई एम श्योर भरत सर बहुत लोगों के पास ये प्ले लेकर गए थे और हर किसी ने रिजेक्ट किया, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन गांधी जी एंड हिज डेथ एंड परितोष हैड द गट्स टू डू इट एंड आई सल्यूट हिम फॉर दैट। सो ऑल द बेस्ट टू हिम। आई होप बहुत सारे शोज़ और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। मतलब हर किसी को ये प्ले देखना चाहिए और स्पेशली आज की यंग जनरेशन को देखना चाहिए जो नफरत पाल के बैठी है अपने दिल में, उनको ये प्ले ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हुआ है आपके ऊपर और कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में इस तरह का लाना, और 25 साल से मराठी लैंग्वेज में चल रहा था, फाइनली जो है गुजराती लैंग्वेज में आया है। क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले तो 25 साल तक जो प्ले चलता है तो डेफिनेटली उसमें कोई तथ्य है, कोई मुद्दा है, कोई इमोशन है जो इतना महत्व का है कि वो 25 साल तक चला, कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी चला। गुजराती में ये प्ले लाना एक बहुत बड़े साहस की बात है, क्योंकि गुजराती लोगों के लिए गांधी जी का एक जातिवाद का कनेक्शन भी है, क्योंकि गुजराती है और पूजनीय है महात्मा गांधी। लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू है नथुराम गोडसे का, हमने सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, बट डिटेल में उन्हीं के मुंह से ये जिस तरह से ये पोर्ट्रे किया गया है कि नथुराम गोडसे खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया, सही किया, गलत किया, क्यों किया, वो जो पोर्ट्रेयल है दैट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी मैग्नेटिक। और आज के जनरेशन के लिए भी मैं ये कहूँगा कि नाटक देखना यूजुअली ये हो गया है कि 50 साल 60 साल के बाद जब हो जाती उम्र तब लोग आते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नथुराम गोडसे ने सही किया, गलत किया, तो ये नाटक ख़त्म होने के बाद पता चल ही जाएगा। बट आज के जनरेशन को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी ने कितने बलिदान दिए और नथुराम गोडसे ने भी अपनी जान का बलिदान करके ये क्यों किया। इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, इट इज़ हिस्ट्री, इट इज़ रियलिटी and it has to be portrayed, and it is being portrayed very nice by Bharat sir, by Paritosh Painter. They have always come up with very good subjects, so hats off. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।